अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टाइन हमारे पास एक साइंटिस्ट है, इसने ये थ्योरी हमारे पास डिस्कवर की थी। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। जब विलियम क्रूक ने हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, उस चार्ज ट्यूब को गोल्डस्टाइन ने देखा कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिस पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज और एक एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें वैक्यूम पंप भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर था, इसमें भी इसका वही फंक्शन है। ये हमारे पास प्रेशर को मिनिमाइज़ करता है, 10⁻⁻⁴ तक कर देता है। इसने गोल्डस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ गोल्डस्टाइन ने इसमें इतना चेंज किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ने कि इसने परफोरेटेड कैथोड रेज यहाँ पर यूज़ की हैं। परफोरेटेड रेज मीन्स के ऐसा कैथोड जिसमें होल्स थे, ये डायग्राम में दिए हुए हैं, ये इसकी अरेंजमेंट थी। ठीक हो गया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसने की कैसे थी, अब इसकी रीज़न क्या थी और इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसका हमें रिजल्ट क्या मिला था। जब गोल्डस्टाइन ने देखा कि विलियम क्रूक की जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वहाँ इसने देखा कि कैथोड रेज के साथ कुछ और भी रेज इमिट हो रही हैं। ठीक है। उन रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने अरेंजमेंट की थी, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, बस इतना चेंज किया उसने कि परफोरेटेड रेज उसमें कैथोड यूज़ किया। अब गोल्डस्टाइन ने जब हाई वोल्टेज करंट पास करवाया, ठीक है, पास करने पर उसने देखा कि हमारे पास कैथोड रेज के साथ जो कुछ और भी रेज इमिट हो रही हैं, मूव कर रही हैं, और ये रेज हमारे पास कैथोड के होल्स में से पास होकर ट्यूब के वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रही हैं, यानी कि टकरा रही हैं। इन रेज को जो हमारे पास जा रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड के हॉल्स में से पास होकर ट्यूब के साथ टकरा रही हैं, इन रेज को उसने एक रे का नाम दिया था, उसका नाम था केनाल रेज। और केनाल रेज हमारे पास एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, बस ये माइग्रेट करती हैं एनोड टूवर्ड्स कैथोड। अब केनाल रेज हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती हैं? डिस्चार्ज के अंदर गैस है, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कैथोड रेज इन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, कैथोड रेज हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल से टकराने के बाद मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाते हैं, और यही हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज होकर हमारे पास केनाल रेज बना देते हैं। अब क्या क्या था हमारे पास इसमें? गोल्डस्टाइन ने हमारे पास ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब वैसे ही लिया था, सिर्फ एक्सचेंज किया था, उसने हमारे पास परफोरेटेड कैथोड रेज हमारे पास उसने यूज़ किया था। ठीक हो गया, ये डिफरेंस था उसमें। उसके अलावा इसने विलियम क्रूक की जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर सिर्फ परफोरेटेड रेज ऐड की थी। हाई वोल्टेज जब करंट पास कराया था तो उसने और भी रेज देखी थी, उन रेज को उसने केनाल रे का नेम दे दिया था। ये थी हमारे पास डिस्कवरी। अब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि केनाल रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और कैथोड रेज के ऑपोजिट हैं। स्ट्रेट लाइन है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड रेज। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये बात देखी गई कि इन रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी रेज पर? केनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज में हमने ये बात देखी थी कि वहाँ पर जो भी गैस फिल कर दें उसमें इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास यूज़ करे कैथोड रेज की प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होती। लेकिन केनाल रेज में ये ऑपोजिट है, जो गैस फिल करती है ये हमारे पास ऑल थ्रू प्रोडक्शन होगी, उसके थ्रू ही हमारी प्रोडक्शन होगी। फोर्थ में हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो केनाल रेज हैं वो एनोड से माइग्रेट नहीं होती। होता यह है कि हमने गैस फिल की है, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के साथ जब भी कैथोड रेज टकराती हैं तो रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं और केनाल रेज प्रोड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। फिफ्थ हमारे पास ये है कि केनाल रेज का जो हमारे पास मैस है और मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन के मैस से बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स हमारे पास ग्रेटर दैन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केनाल रेज का जो मैस है वो मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ये हमारे पास ग्रेटर है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स। हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ की अब रिजल्ट हैं। रिजल्ट्स हमारे पास ये हैं कि केनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला। सेकंड, इन प्रोटॉन का जो केनाल रेज हैं, जो इनका मैस है और जो चार्ज है वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें हमने गैस फिल की है। आपने जो भी गैस फिल करेंगे इस गैस के मुताबिक केनाल रेज प्रोड्यूस होंगे, और इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट गैस यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ केनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। इसका मैस भी डिफरेंट होगा, इसका चार्ज भी डिफरेंट होगा, हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मैस रेशियो हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। क्या था हमारे पास कि अगर इन प्रोटॉन जो भी हमारे पास डिफरेंट गैस अगर हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ केनाल रेज प्रोड्यूस होंगी, उसका मैस भी डिफरेंट हो जाएगा और उसका चार्ज भी हमारे पास डिफरेंट होगा। ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।